हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा उप जिलाधिकारी को राष्ट्रीय योगी सेना की तरफ से धर्मांतरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि धर्मांतरण की आवाज गाए बगाए उठती रही है, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर सरकार भी सख्त है। सरकार ने सख्त कानून पास किया है और उत्तराखंड सरकार के तरफ से धर्मांतरण पर कानून लागू कर दिया गया है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक अपने स्वविवेक के आधार पर किसी भी धर्म में आस्था या विश्वास रखने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, हालांकि संविधान के अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि यदि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी को भी लालच से या जबरन धर्मांतरण करवाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जबकि राष्ट्रीय योगी सेना की तरफ से धर्मांतरण के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया है उसमें आधिकारिक तौर पर किसी के नाम का उल्लेख नहीं है। जबकि वहीं दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें स्थान का और स्थानीय व्यक्ति दान सिंह राणे का नाम का जिक्र है। इसी हकीकत को जानने के लिए कुछ प्रयास किया गया है और इसी कड़ी में कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है। पेश है उनके बातचीत का कुछ अंश। आपका नाम क्या है? रेस्ता। कहाँ की रहने वाली हो? कुटरा नौसा। हमने सुना है कि आपने पैसा लेके धर्म परिवर्तन किया है। ना पैसा ना लालच, हमें कुछ भी नहीं है। हम तो हर गुरुद्वारे है, मस्जिद है, हर घूम रहे हैं। तो लोग क्यों कह रहे हैं? जो खाली अफवाह है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह है। कहाँ के हैं रहने वाले? मैं नौसर कुटरा। अच्छा, यहाँ सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन किए हैं, ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, ऐसा कुछ है? पैसे दे के तो नहीं, कोई हम अपनी स्वेच्छा से गए थे उनके पास प्रार्थना करवाने के लिए। क्यों गए थे? मंदिर में जाते, आप तो हिंदू हैं। मंदिर में गए थे, वहाँ पे भी पूजा पाठ कराई और प्लस हम गए थे वहाँ पर चर्च में पास्टर जी से दुआ प्रार्थना करवाने के लिए कि ताकि हमारे जीवन में सुख शांति आए। तो अभी क्या है? अभी है। तो आपको मंदिर में अच्छा लगा या चर्च में? अब देखा जाए तो अगर हम जैसे कि चर्च की शिक्षा और है और मंदिर की शिक्षा और है। जैसे मंदिर में शिक्षा दी जाती है वैसे चर्च में दी जाती है कि सब लोग हम बढ़िया रहें, जैसे कि दारू नहीं पीना है और गलत चीज़ें नहीं खानी है, सच्चाई बोलनी है, ऐसे करके मतलब है एक ही है। नहीं तो हिंदू धर्म छोड़ के आप ईसाई में गए हो या हिंदू धर्म को भी मानते हैं? ना, हिंदू धर्म को भी मानते हैं और प्लस हम उसमें भी चले जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। धर्म परिवर्तन तो नहीं? ना, धर्म परिवर्तन नहीं है, तो मन का परिवर्तन है। अपना जीवन हम जैसे भी चला सकते हैं स्वेच्छा से। क्या नाम है आपका? स्नेहलता। गांव कौन सा होगा? नौसर कुटरा। आप कौन से धर्म में विश्वास करती हो? ये हम यीशु मसीह हिंदू धर्म में ही विश्वास करते हैं। अच्छा, कहाँ कौन कौन से धर्म में जाती हो? हम विश्वास है तो विश्वास करेंगे। नहीं, जैसे गुरुद्वारा है, चर्च है, मजार है, मंदिर है, जाना होता है आपका? हाँ, हम चर्च में जाते हैं। अच्छा, सभी में चले जाते हैं। अच्छा, सब धर्म एक ही हैं। अच्छा। तो बस आप लोगों की सोच जैसे आप ऐसे लोगों पर आरोप लगता रहा है कि आप लोग पैसा लेके धर्म परिवर्तन किए, सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है। अच्छा, अगर जो कह रहा है ये वो आदमी तो गलत ही है और हम उसे गलत ही कहेंगे। तो फिर आप लोग क्यों जाते हो? क्या आप लोगों का कोई और दुख दर्द है, कोई बीमारी है, किस वजह से जाते हो आप? अरे हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है वहाँ जाने में। तो आप कौन से धर्म को मानती हो? सब हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को मानती हैं। और इसके अलावा किस किस को मानती हैं? अरे पूजा पाठ सब तो करता है। गुरुद्वारा जाती हैं? गुरुद्वारा सुरद्वारा सब देखे आता है, मसीहा आता है। चर्च में जाती हो?
चर्च में तो भैया काहे में चले जाते हैं, बहुत कम जा पाते हैं चर्च में। मस्जिद में जाती हो? मस्जिदों में चली जाते हैं चढ़ाने के। मजार में जाती हो? तो आपका सब जगह विश्वास है? हाँ, सब जगह विश्वास है हमें। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश सिंह राणा है। कहाँ के हैं आप? मैं ग्राम नौसरकोटरा। अच्छा, कुछ आरोप ऐसे लग रहे हैं कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, क्या है सच्चाई? तो धर्म परिवर्तन तो भैया मैंने तो पहली बार सुना, धर्म परिवर्तन पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि हमारे बीच में धर्म परिवर्तन हुआ है। सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ मिलना जुलना है। अच्छा, आपकी जानकारी में और कोई है आज पास में गांव में जो जिसने धर्म परिवर्तन किया हो? ऐसा मेरे कोई नज़र में नहीं है। और मैंने कल देखा था समाचार में कि लोग कह रहे थे 5 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ हमें दिखाओ भाई कहाँ किसने दिया पैसा। हाँ, ये भी बात आ रही है कि लालच दे करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सच क्या है जरा आप बताने की कृपा करें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप खुद आके देख लें, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो देख लें। कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर हमें कुछ मिला होता तो हम बताते। आज आप मेरा घर जाके देखोगे, पूरा घर कर्जे से बना हुआ है। कम से कम 6-7 लाख रुपए कर्जा हो गया, वो भी लोन का, बैंक का। अगर मेरे पास 5-6 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं तो मैं तो आज राजा होता। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पल्लेदारी करने के लिए जाता हूँ मैं मिलों में। ओमकार राइस मिल में काम कर चुका हूँ मैं। अभी आदर्श में भी कर रहा था। अभी बीते दिनों में घर पे काम था तब मैं नहीं आ पाया हूँ। अब लेबर आदमी बताओ, अगर हमें पैसा मिलता तो हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। बताइए। अच्छा, आपकी जानकारी में आपके गांव में आसपास में रिश्तेदारी में कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई घटना है तो बताएं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे जानकारी में, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ठीक। तो राम प्रसाद जी, क्या आप ईसा मसीह को मानते हैं? हम तो यानी सभी धर्म को मानते हैं। वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, एक हमारे को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को जो है पैसा दे के धर्म परिवर्तन कराया गया है। ना पैसा वैसा दे के नहीं, खाली ये तो अफवाह है। अफवाह है। ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? नाम मोल सिंह। ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है पैसे लेकर, वो भी। नहीं, तो ये तो अफवाह है खाली। पैसा आपने नहीं लिया है ना। अरे परेशानी में जो बच्चे चले गए। तो आपकी आस्था है? कैसे? आस्था तो सभी पे है। आप विश्वास करते हैं? आस्था तो जो है सभी में है। अच्छा। रामचंद्र पासवान। ये जो अभी धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसके संदर्भ में कहना क्या चाहेंगे, ये गलत हो रहा है। ऐसा ना करें हमारे हिंदू भाई, ये गलत है। किसी के बहकावे में, किसी के लालच में आके कोई पैसे दे रहा है तो ऐसे लालच में आके ऐसा काम ना करे, गलत बात है ये। और जो ये कहाँ से पैसा आ रहा है, जो इनको प्रलोभन दिया जा रहा है, इसका भी मीडिया से जांच होनी चाहिए। मीडिया वाले भी इसमें वो करें और पुलिस प्रशासन ये सब जांच करे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जो हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। ये धर्म परिवर्तन जो कर लिए हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोग चाहते हो, क्या करना चाहते हो? हम चाहते हैं इनकी कार्रवाई यही हो कि जो ये धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, इनको जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं ये सब बंद किया जाए। जैसे कि आरक्षण जो है, आरक्षण जिनको मिलता है ये सब उनको बंद कर दिया जाए, समान में कर दिया जाए उनको, जो धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस मामले में धर्म परिवर्तन कराने वाले को या करने वाले को दोषी मानते हो? अब तो कराने वाले को दोषी मानते हैं और जो करने वाला वो भी दोषी हो रहा है। पढ़ाई हम करवाएंगे, उनको थोड़ा जमीन देकर थोड़ा पैसे इसकी लालच जो ये काफ़ी समय से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। हम पिछले बार भी आए थे, पिछले बार भी हमने ये कहा था। इसमें जो है आज हमारे इधर कांग्रेस के हमारे विधायक हैं, हम चाहते हैं कि उनसे भी कांग्रेस के विधायक से भी हाथ जोड़ के विनती करने के ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी कार्रवाई करवाएंगे जो हिंदू धर्म का जो है अपमान करते हैं, ये करते हैं और जो इस तरीके का घटना करते हैं। लेकिन वो करेंगे नहीं, कोई चीज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि अरे हम तो ये चाहते हैं भाई किसी गरीब को फैला फुसला के उसके धर्म को तो परिवर्तन करवा रहे हो, इससे बड़ा गुनाह क्या है। हम चाहते हैं इसकी जाँच हो, कहाँ से
आते हैं सीधे पॉइंट पर। आपके ऊपर आरोप है कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, आज तक कई वर्ष पहले मैंने प्रभु को माना था और आज तक ना तो मैंने ही धर्म परिवर्तन किया है और ना ही मैंने किसी का धर्म परिवर्तन किया है, कराया है। ये सत्संग घर जो सामने मैंने खड़ा हूँ, यहाँ पर केवल हम प्रार्थना करते हैं और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आज जो व्यक्ति आया है कल को वो आएगा या दूसरे सप्ताह को आएगा या 6 महीने के बाद भी लौट के आएगा या नहीं आएगा। ये सत्संग घर है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये जो बिल्डिंग है आपके पीछे दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग किसके नाम पर है? जमीन किसकी है? और ये ज़मीन तो मेरे पहले से पूर्वजों से चली आई है। पिताजी के नाम पे थी, पिताजी आज मेरे इस दुनिया में नहीं हैं, आज मेरे नाम पर है। और ये खसरा 557 नंबर खसरा में ये बना हुआ है जो मेरे नाम पर है। भूमिधरी ज़मीन है मेरी। तो मतलब आपने अपने इसको निजी जमीन पे बनाया है? मैंने अपनी निजी संपत्ति पे ये सत्संग घर बनाया है। लेकिन आपके ऊपर ये पहले से बार बार आरोप लगते रहे हैं कि आप ईसाइयों मशीनरी में अपने लोगों को परिवर्तित करते हैं। ये तो संसार के लोग हैं और अराजक तत्व के लोग हैं। ये लोग दंगा भड़काना चाहते हैं, ये शांति भंग करना चाहते हैं और ये अराजक तत्व के लोग हैं जो इस प्रकार से उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के मेरे ऊपर तोहमत लगाते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। ये तो गलत बेबुनियाद है सारी बातें। आज आपके खिलाफ जो ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में क्या करेंगे आप? कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं? मैं बिल्कुल, देखिए, बेबुनियाद ये मानसिक उत्पीड़न मेरा कर रहे हैं। मैं उस प्रभु की उपासना करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ और ना ही मैंने किसी का धर्म परिवर्तन कराया है। और मेरे खिलाफ में इस प्रकार से ये एसडीएम कोर्ट के पास जाकर, थाने पर जाकर मेरे विरोध में यदि लोग तहरीर दे रहे हैं तो ज़रूर मैं भी मानहानि का केस करूँगा इनके ऊपर। अच्छा, किसी भी प्रकार से अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? मैं कानून का ही सहारा लूँगा। देखिए, भारत का संविधान है, भारत के हम नागरिक हैं, एक जिम्मेवार नागरिक हैं। मैं तो केवल कानून का सहारा लूँगा। ये लोग तो ज़रूर अराजक तत्व के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके तरह कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल कानून का सहारा लूँगा। आईना न्यूज़ पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय योगी सेना के बीमा के लोग मेरे पास यहाँ पर आए थे, साथ ही ग्रामीण 900 ग्रामीण के ग्रामीण भी मेरे पास आए थे। उनका एक आरोप है कि कोई दान सिंह राणा नाम का व्यक्ति है मोहम्मदपुर बुढ़िया में, उसके द्वारा एक इलीगल चर्च का निर्माण किया गया है। साथ ही वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और इलीगल कन्वर्जन में भी वो संलिप्त है। तो एक जांच का विषय में मैं जांच करूँगा और देखूँगा कि यदि उसके द्वारा ऐसी कोई गतिविधियाँ की जा रही है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।